हेलो दोस्तों, पढ़ाई में डाउट्स है तो घबराइए मत। इन सब का सॉल्यूशन मिलेगा डाउटनेट पर। अगर आप किसी भी क्वेश्चन में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचना है, उससे क्रॉप करना है और भेज देना है डाउटनेट एप्लीकेशन पर। आपको 5 सेकंड के अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे होमवर्क सीबीएसई बोर्ड, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अदर बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेईई नीट या क्लास 6 से क्लास 12 तक हो, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी, इन सभी का आंसर मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। साथ ही अब डाउटनेट ऐप पर पढ़िए कोटा की टॉप फैकल्टीज जैसे जेवी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम और प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर से। यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउटनेट ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में राजस्थान बोर्ड क्लास 10 हिंदी का एक ऐसा मॉडल पेपर बताएंगे जो कि आप 2021 की जो बोर्ड परीक्षा है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप हिंदी विषय के अंदर अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेना, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको राजस्थान बोर्ड क्लास 10 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों, अगर आपको और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपको मॉडल पेपर और टेस्ट देना है वो भी सिर्फ फ्री में, तो दोस्तों आपको लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट वाइज आप क्लास 10 के टेस्ट दे सकते हैं। आपको गूगल पे लिखना है rnstudymasala.com, ठीक है। यहाँ पे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पर आपको टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। और आप हमारे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को, उस पर भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमारे साथ में पेपर दे रखा है, और यहाँ पर हम इसके अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर दे रखा है आपको पूर्णांक 80 नंबर का है, और आपका 3.25 घंटे का पेपर रहने वाला है, और कुछ आपको सामान्य निर्देश यहाँ पर आपको दे रखे हैं। अब यहाँ से प्रश्न आएगा आपके सामने, 1 से लगाकर 10 तक ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है कि निम्न जो आपको प्रश्न दे रखे हैं सही विकल्प का चयन करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। 10 नंबर के प्रश्न हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है कि नव भारत में कौन सा समास है, सॉरी दोस्तों, नवरत्न शब्द में कौन सा समास है। यहाँ पर शब्द है नवरत्न। तो देखिए नवरत्न का मतलब है 9 रत्नों का समूह। अब समूह देखिए इसका समास वगैरह हमने किया तो 9 रत्नों का समूह क्या आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, इसके अंदर होगा द्विगु समास, ठीक है। उसके बाद देखिए नीलकंठ में कौन सा समास है, तो नीलकंठ का क्या है, नीला है कंठ वह, तो नीला है कंठ जिसका, तो इसका क्या होता है, ये समास होगा दोस्तों बहुब्रीहि समास। आपको ऑप्शन के अनुसार इस सही समास का चयन करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस समास में यानी दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं, देखिए जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तो उसे कहते हैं, कौन सा समास कहते हैं, उसे हम बोलेंगे दोस्तों, तो दोनों देखिए दोनों शब्द क्या प्रधान पूछा है, तो जिसमें दोनों पद होते हैं प्रधान वो होता है दोस्तों कौन सा, द्वंद्व समास। और जिसके अंदर दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं तो वो होता है बहुब्रीहि समास, ठीक है। आपको इसका अच्छे से ध्यान रखना है। जिसके अंदर दोनों पद प्रधान होते हैं वो होते हैं बहुब्रीहि नहीं होता है, और जिसके अंदर दोनों पद होते हैं प्रधान तो वो होता है द्वंद्व समास, और जिसमें दोनों पद यानी प्रधान नहीं होते हैं तो वो होता है बहुब्रीहि समास। इसका ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको पेपर देखना है। अब सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करूंगा तो वीडियो बहुत ही बड़ा बन जाएगा, जो आपके लिए, आपको बड़ा वीडियो होगा तो आपको देखने के अंदर बोरिंग लगेगा। इसलिए आपको हमारे आंसर है इस पेपर का वो नीचे आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, इसका पेपर का सॉल्यूशन, तो वहाँ पर आप ज्वाइन जरूर कर लीजिए। फिर देखिए पथभ्रष्ट, तो पथभ्रष्ट समास में कौन सा समास है, कौन सा शब्द है ये, इस शब्द के अंदर कौन सा समास है, तो इसको आपको क्या करना है, संधि विच्छेद करना है, सॉरी संधि विच्छेद क्या, समास विग्रह करना है। तो पथभ्रष्ट यानी कि इसका समास विग्रह क्या करेंगे, पथभ्रष्ट, तो पथ से भ्रष्ट, ठीक है। तो पथ से भ्रष्ट के अंदर इसके अंदर होगा समास, होगा तत्पुरुष समास। तो आगे देखिए वर्तनी की दृष्टि से आपको अशुद्ध शब्द कौन सा है, वर्तनी बतानी है कि लघुत्तम है, फिर देखिए कनिष्ठ, इस प्रकार से यहाँ पर आपको दे रखा है। तो लघुत्तम के अंदर यहाँ पर ऐसे आता है एक, ठीक है, लघुत्तम हम लिखते हैं तो ऐसा यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप वर्तनी की यहाँ पर आपको देखिए शुद्ध बताना है, शुद्ध शब्द कौन सा है, जैसे आशीर्वाद, फिर पूजनीय, आपको शुद्ध बताना है कौन सा शब्द इसके अंदर शुद्ध दे रखा है। आप अच्छे से देखें इनको और पेपर को अच्छे से तैयार करें। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये देखिए आपको यहाँ 4 सवाल आएंगे आपके शुद्ध अशुद्धि वर्तनी वाले,
4 आने वाले समास के और 2 आपके क्वेश्चन आने वाले आपकी जो बुक है यानी क्षितिज उससे लेने आपके सवाल आने वाले हैं। फिर देखिए जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित जो पत्रिका का नाम कौन सा है। जयशंकर प्रसाद ने कौन सा यानी कि पत्रिका है उन्होंने संपादन किया था। ईश्वरिया की बेटी का नाम क्या है तो पता है दोस्तों, ईश्वरिया की बेटी का नाम निंदा है। यहाँ पर देखिए आपको प्रश्न करने हैं और उसके बाद में यहाँ पर आपके सामने दिया गया है कि आपको इनमें जो एक पंक्ति के अंदर उत्तर देना है, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार से यहाँ से 2 से लगाकर 8 तक जितने भी प्रश्न दे रखे हैं उनके करने हैं। जैसे कि अपना हित जानते हुए पतंगा दीपक से क्यों लिपटता है, इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास आपके यहाँ देखिएगा 7 प्रश्न दे रखे, इनको अच्छे से करना है और ये 1-1 नंबर के प्रश्न रहेंगे। फिर यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं 3 आपके सामने रिक्त स्थान दे रखे हैं, इन 3 रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। यहाँ पर आपको देखना है जैसे यहाँ पर ले रखा है कि भुजबल भूमि भूप बीनू किन्हीं विपुल बार, ये इसका लिखना है। पीछे दाई तरफ दूर हट कर उगे, ये आ रखे हैं यानी कि यहाँ पर उस जमाने में प्राकृति क्या भाषा थी यहाँ पर बताना। 3 नंबर आपको मिलने वाले हैं अगर आपने इसको सही से इसकी पूर्ति कर ली है तो। उसके बाद यहाँ पर आता है खंड ब के अंदर देखिए प्रत्येक अंक 2 नंबर का रहेगा। 8 दूनी 16 इसके अंदर हो रहे हैं। जैसे मातृवंदना कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। फिर इस प्रकार से यहाँ पर आपको दे रखे ईर्ष्यालु मनुष्य का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है। आप इन प्रश्नों को अच्छी प्रकार से पढ़ें और उसके बाद में आपको सभी प्रकार से याद करने हैं, जितने भी आपके प्रश्न दे रखे हैं अच्छे से समझना है, उसके बाद में याद आपको कर लेना है। और कन्याकुमारी में किन किन सागरों का संगम होता है। हामिद के चरित्र की 3, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हामिद के चरित्र की कोई 3 विशेषताएं बताना है। ईदगाह का मुहर्रम हो जाना, मुहावरे का अर्थ बताना है। और मुहावरा भी आने वाला आपके लिए, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, कम से कम 6 नंबर प्रश्न आपके मुहावरे से और लोकोक्तियों से बनने वाला है और उनका प्रयोग भी आपको करना रहेगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर पीछे भी देर का मेरे ख्याल से मुहावरे के प्रश्न, ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि दिल बैठ जाना और अंधों में काना राजा, ये मेरे ख्याल से 2019 के अंदर आ चुका है प्रश्न, शायद रिपीटेड हुआ होगा। और आगे देखिए यहाँ से आपको यानी कि खंड ब के अंदर यहाँ पर दे रखा है। फिर यहाँ पर 20वां प्रश्न है कि 20वें प्रश्न क्या है दोस्तों, देखिएगा निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर इनके प्रश्न उत्तर देने हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको जो ये पद्यांश दे रखा है, ठीक है, इस पद्यांश को पहले आप पढ़ें और उसके बाद में इसके प्रश्न दे रखे। कितने दे रखे हैं? 3 प्रश्न दे रहे हैं और 3 प्रश्न जो है वो 4 नंबर के रहने वाले, 1-1 नंबर का ये और 2 नंबर का ये हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर के हो जाएंगे। जैसे उपरोक्त काव्यांश का आपको एक शीर्षक देना है, रेखांकित शब्द दे रखा है, इसका आपको अलंकार का नाम बताना है और काव्यांश की मूल संवेदना आपको स्पष्ट करनी है। या फिर आप अगर ये नहीं करते हैं तो ये वाला भी कर सकते हैं जो यहाँ पर आपको सामने दे रखा है। इसमें क्या दे रखा है, इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर आप देखिए अगला देखिए कितना प्रामाणिक था उसका दुख, इस प्रकार से देखें आप। और उसके बाद में यहाँ पर आपके सामने 3 आपके प्रश्न दे रखे, 1-1 2 नंबर के यहाँ पर आपको दे रखे हैं, इनको अच्छे से तैयार करें। और ये आपका आ रहा है अथवा वाला, तो अथवा वाला देखें आप, या तो ये करें ऊपर वाला या फिर आप ये नीचे वाला कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए निम्नलिखित निबंधात्मक जो प्रश्न आ रहे हैं 4-4 नंबर के आ रहे हैं निबंधात्मक प्रश्न। यहाँ पर देखिए लक्ष्मण परशुराम संवाद का सार लिखना है, ये 18 के अंदर पूछा जा चुका है मेरे ख्याल से, तो अभी आने की संभावना बन सकती है। फिर देखिए प्रभु कविता के कला एवं भाव पक्ष से इंपॉर्टेंट है कि देखिए जो प्रभु कविता है, इस प्रभु कविता का आपको सार भी स्पष्ट करना पूछा जा सकता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है, इसलिए तू न गई मेरी मन से, रचना का मूल भाव अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए, शब्दों में लिखिए। और स्त्री शिक्षा के विरोधी कृतकों का खंडन, निबंध के अनुसार महिला शिक्षा के विरोधी कौन कौन से कुतर्क होते हैं, पाठ के आधार पर लिखना है। फिर यहाँ पर देखिए 4 नंबर का आ रहा है, यहाँ पर देखिए आपको निम्नलिखित साहित्यकारों का जीवन परिचय एवं कृतित्व परिचय लिखना है। 4 नंबर का जीवन परिचय, उनका कवि परिचय लिखना रहेगा दोस्तों। देखिए सूरदास अथवा प्रेमचंद, इनमें क्या है कि या तो आप कवि का याद कर लें या फिर कोई लेखक है उस लेखक का आपका कवि यानी लेखक परिचय और उसका जो उसकी जो रचनाएं हैं उनका क्या याद करना। देखिए इनका जन्म स्थान याद करो, जन्म और मृत्यु, या फिर उनका निधन है वो याद कर लो। और उसके बाद में उनकी रचनाएं कौन कौन सा कवि ने रचना की, लेखक ने कौन कौन सी रचनाएं की, वो आप लिखोगे और उनका थोड़ा कृतित्व लिखोगे और उनका थोड़ा सा परिचय आपको, जीवन परिचय आपको लिखना पड़ेगा, तो आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं। फिर खंड द आ जाता है, खंड द के अंदर देखिए यातायात जो चिन्ह का चित्र बनाना, देखिएगा यातायात चिन्ह देखिए, हालांकि आपको चित्र भी आ सकता है लेकिन ज़्यादा चांस रहेगा कि आपको चित्र दे रखा होगा।
और चित्र देने के बाद में जैसे ये चित्र दे दिया आपको, जैसे यू टर्न का दे दिया, तो ऐसे चित्र देगा। उसके बाद आपको पूछेगा कि इनका अर्थ क्या है, अर्थ स्पष्ट करना है और उनके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में आपको वर्णन करना है। थोड़ा सा लिखना ज़्यादा नहीं, लेकिन उसके बारे में अर्थ बताना है, उसका अर्थ क्या है उसके बारे में आपको लिखना रहेगा और बस इतना ही आएगा। या फिर एक प्रश्न आ सकता है, जैसे सड़क पर गाड़ी चलाते समय एक जागरूक नागरिक होने के नाते आपको कौन कौन से प्रमुख कर्तव्य क्या है, यही लिखना है कि आपको हेलमेट पहनना चाहिए, यातायात नियमों का पालन करना चाहिए, सब मतलब जो भी सड़क यातायात के बारे में आ रहा है वो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा। फिर आपको देखिए एक लेटर क्या लिखना है, देखिए यहाँ पर देखिए कि स्वयं को प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिंगोदड़ा सीकर मानते हुए जिले के जिला जो शिक्षा अधिकारी है उसको एक पत्र लिखना है, जिसमें अपने विद्यालय में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का परीक्षा केंद्र खोलने की अनुरोध किया गया हो। 5 नंबर का आने वाला है और ये आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। और उसके बाद में खंड य आ जाता है। खंड य के अंदर देखिए आपको 300 शब्द में एक लिखना है रहेगा निबंध, 6 नंबर का आने वाला है। राष्ट्रीय विकास में महिलाओं की भागीदारी, अब यहाँ पर तो निबंध दे रखा है, ये क्या है, ये एक मॉडल पेपर है तो इसके अंदर एक निबंध दे रखा है। अब आपका जो पेपर आएगा, जो मैंने जो आपका राजस्थान बोर्ड ने जो ऑफिशियल जो मॉडल पेपर जारी किया है उसके अंदर इन सभी की जो व्याख्या रूपरेखा है वो दे रखे हैं, एक एक पॉइंट दे रखे हैं, 5 पॉइंट दे रखे हैं। तो आपको पॉइंट लिखना है, जैसे कि पहला जो पॉइंट है क्या आएगा कि प्रस्तावना लिखो आप, फिर उनके 2-3 पॉइंट बना दो नीचे, जैसे कि राष्ट्रीय विकास में महिला की क्या क्या भागीदारी हो सकती है इस पर लिखना है। और नीचे क्या लिखना है, उपसंहार, सबसे नीचे क्या लिखोगे, उपसंहार, यानी क्या निकल के आ रहा है निष्कर्ष के रूप में। और यहाँ पर आपको प्रस्तावना लिखना रहेगा। इस प्रकार से लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना है। फिर यहाँ पर देखिए आगे देखिए कि यहाँ पर पद्यांश की सह क्या करनी है, ये देखिए पद्यांश उदो मन माने की बात, इस प्रकार से आपको बताना है कि इसका क्या लिखना है, प्रसंग या संदर्भ लिखना है। उसके बाद इसकी व्याख्या करनी है, व्याख्या के अंदर जो भी है वो लिख देना है। प्रसंग में क्या लिखोगे, हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज लिखना है, फिर उस चैप्टर का नाम लिखना है यानी और उस जो भी कवि है जो भी लेखक है उनका यहाँ पर लिखना रहेगा उसके बारे में, और थोड़ा संक्षेप में लिखना है। और उसकी व्याख्या के अंदर पूरा आपको व्याख्या कर लेनी है। और नीचे आप लिख सकते हो विशेष के अंदर लिख सकते हो कुछ। तो ये भी आपका अथवा के अंदर आने वाला है। जैसे कि यहाँ पर देखिए अब की बार 3 अथवा वाले दे रखे हैं, ठीक है। ये भी अथवा वाला प्रभु कविता है जयशंकर प्रसाद की, और हुई वीरता की वैभव से सगई झांसी में, इस प्रकार से देख सकते हैं। फिर यहाँ पर एक आएगा पद्यांश और एक आएगा गद्यांश। गद्यांश 3 आने वाले हैं। इस देखिए 3 अद्यांश को अच्छे से तैयार करें आप। आपको इनमें से एक करना रहेगा, उनकी व्याख्या करनी रहेगी सह प्रसंग। फिर आगे देखिए यहाँ से, तो इस प्रकार से मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए क्लास 10 के। तो अगर आपको और भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको और भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सके। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।